अप्रैल 2023 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का क्वेश्चन पेपर फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी, ओके, पॉपुलरली नोन एज एसपीपीयू। तो हम आज बनाने वाले हैं दूसरा सवाल। यहाँ पर बात हो रही है साइक्लॉइड के बारे में। भाई पहले से इन्होंने डिस्क्लोज कर दिया, अगर मैं क्वेश्चन पेपर सेट करता तो कभी भी ना लिखता साइक्लॉइड बनाना है। खुद सोचो प्रश्न को पढ़ करके जो परिस्थिति दी हुई है, ठीक है, होता तो मैं उसकी परिभाषा को लिख देता। मैं बोलता कि भाई ड्रॉ द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ रोलिंग सर्कल फॉर वन रेवोल्यूशन, तो बच्चे खुद समझते। एनीवे, तो आप देखिए यहाँ पे बोला है ड्रॉ अ साइक्लॉइड ऑफ अ रोलिंग सर्कल ऑफ डायमीटर 40 mm। कई बच्चे जो हैं पहला सेंटेंस पढ़ के ही सीधा सवाल बनाने की शुरुआत कर देंगे और गलती कर बैठेंगे, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे लिखा है अज्यूम द पॉइंट पी इज अवे फ्रॉम द बेस। तो कई लोग क्या करेंगे, पॉइंट पी को कहाँ पे मान लेंगे, बिल्कुल उसके परिधि में, सर्कमफ्रेंस में मान लेंगे। हालांकि यहाँ पर प्रश्न में ये स्पष्ट लिखा है कि भाई वो अवे फ्रॉम द बेस है भाई, लेकिन इनको ये भी स्पष्ट करना चाहिए साथ में कि भाई कितना mm अवे फ्रॉम द बेस। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि सबकी ड्राइंग्स अलग बनेगी, कोई कुछ डेटा अज्यूम करेगा। ठीक, हालांकि इन्होंने लिख दिया है इंस्ट्रक्शन में कि भाई आप अपने हिसाब से नेसेसरी डेटा अज्यूम कर लीजिए, तो हम भी कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट पी कहाँ है, परिधि में, सरकमफ्रेंस में नहीं है, ना सर्कल के अंदर है। पॉइंट पी कहाँ है, सर्कल के बाहर है। अब कितने दूरी पे रखना है वो आप निर्धारित कर लो अपने हिसाब से। तो यहाँ पर सबकी ड्राइंग्स अलग अलग बनेगी। अलग अलग कहने का मतलब यह है किसी की ड्राइंग छोटी बनेगी थोड़ी सी, किसी की बड़ी बनेगी, बस यही फर्क आएगा। ठीक है, अच्छा, तो बनाए इसको। तो सर ये सवाल बनाते हैं, अलग से भी मैंने लिख, अरे ये नहीं था, कौन सा था ये, ठीक, 40 mm डायमीटर है और पी कहाँ है, बेस से दूर पे। तो सर सबसे पहले तो सर्कल बना लेते हैं। ठीक, सेंटर ले लिया एक 20 mm का, रेडियस का मैंने एक सर्कल खींच लिया। अब क्या करेंगे, अब जिस पॉइंट पी को आपको ट्रैक करना है वो दूर है, कितना दूर है, इतना दूर है। ये मेरा अजम्पशन है, मैंने कितने दूर, सेंटर से कितना दूरी पे ले लिया, 30 mm की दूरी पे ले लिया। इतना कर लोगे, हाँ सर ये हो जाएगा। अब क्या करोगे, अब देखो आप क्या करोगे, ये कहीं ना कहीं तो रोल करेगा। ये हमारे पास जो रोलिंग सर्कल है, ये आरसी लिख देता हूं मैं इसको। ये रोल करेगा, कितना रोल करेगा सर, ये एक रेवोल्यूशन रोल करेगा। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन में रोल करेगा। अच्छा सर, ये जो आपने लाइन बनाई है इसकी लंबाई कुछ तो होगी, बिल्कुल होगी। अगर एक रेवोल्यूशन रोल करेगा तो जो लंबाई वो तय करेगा वो बराबर होता है 2 पाई आर के। अगर इस 2 और आर को साथ में ले लोगे तो ये बन जाएगा डायमीटर। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ पाई इंटू डी, और पाई इंटू डी मतलब लिख सकता हूँ मैं, पाई को 40 से हम गुणा करेंगे क्योंकि डायमीटर, व्यास जो है वह 40 का है। इसको आप जब हल करोगे ना तो आपका उत्तर आएगा इतना, 40 पाई बराबर 125.66। इतना समझ गए बंधु? ठीक, बड़ा बड़ा दिख रहा है ना सब कुछ स्क्रीन में, बहुत बढ़िया। तो इतना आ जाएगा सर, इतना खींच लेना यार, आप खींच लोगे? हाँ सर, तो इसको मैं हटा रहा हूँ, हटा देते हैं। ठीक है जी, अच्छा वापस से आते हैं। अब क्या करें सर, अब आप एक काम करो, इसको मानो केंद्र बिंदु, अपने राउंडर या कंपास का स्टील वाला सिरा जो है उसको यहाँ पे रखना है, पेंसिल वाले सिरे को आपको रखना है पी पर, और एक और सर्कल ऐसा खींच देना है। खींच लोगे इतना? हाँ, हम इस पॉइंट को ट्रैक करेंगे। ठीक है, परिस्थिति क्या है कि ये ग्रीन वाला जो रोलिंग सर्कल है वो रोल करेगा किस पर, इस रेखा के ऊपर, इस लाइन के ऊपर जिसका नाम है ए बी। बहुत बढ़िया। अब सर इसको सबसे पहले तो हम 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कर लोगे, जानते हो इतना? अच्छा, इसका नामकरण कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, और इसको चाहो तो पी के साथ कॉमा करके 8 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है इसमें। हाँ सर ये भी हो जाएगा। अब क्या करें अब आप क्या करो कि अपने मिनी ड्राफ्टर को बिल्कुल यहाँ पर इस सीधी रेखा के सामने रखो, या मिनी ड्राफ्टर को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेट कर लो यार आप। यहाँ पे जो नट है ना उसको कस लो, अच्छे से टाइट कस लो, और फिर ड्राफ्टर को पी पे लाओ, लाइन खींचो, फिर 1 पे लाओ, लाइन खींचो, फिर 2 पे लाओ, लाइन खींचो, 3 पे, 4 पे, ये बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस खिंचा जाएगी। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। अभी पॉइंट्स जो मिलेंगे इसी लाइंस में कहीं ना कहीं मिलेंगे। ये जो पॉइंट पी है ना, इन्हीं लाइंस पे कहीं ना कहीं मिलेगा आपको, एक एक करके। आपको अब क्या करना है, इस ए बी लाइन को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर 1 मिला, यहाँ पर 2 मिला, ठीक है, वैसे 3 मिलेगा, 4 मिलेगा। लाइन डिवीजन टेक्निक का इस्तेमाल करना है। वैसे पिछले वीडियो में, जस्ट पिछले ही वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्वेश्चन पेपर का, उसमें भी लाइन डिवीजन टेक्निक मैंने 2-3 बार यूज़ किया है, तो उसको आप देख लेना अगर नहीं आता हो। वैसे ये चीज़ ऐसी है कि आपसे एक्सपेक्ट की जा रही है कि आपको आती है। अब इन सारे पॉइंट्स को आपको वर्टिकली ऊपर शिफ्ट कर देना है। तो जैसे ये ए C0 था, 1 के लिए C1, वैसे ये C2 एंड सो ऑन। इतना हो जाएगा? हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। अब आपको करना क्या है मैं सिखाता हूँ।
अपने कंपास को अब आपको लॉक करना है, राउंडर को लॉक करना है। इतना रेडियस आपको ले लेना है। ये रेडियस कितना है, फिर से देख लो, इतना रेडियस आपको ले लेना है। कितना है ये रेडियस? सर ये तो बिल्कुल 30 के बराबर है। लॉक कर लिए कंपास को? हाँ सर लॉक कर लिए। C1 पे रखो। हाँ सर रख लिए। एक आर्क लगाओ। कहाँ पे लगाए सर? इस लाइन में लगाएं, इस पे लगाएं, किस पे लगाएं? बहुत सारी लाइंस खींची हैं सर आपने। ऐसी लाइन को चुनाव करो जैसे यहाँ पे 1 लिखा है ना, अब आप देखो 1 कहाँ है, यहाँ पे सर। हाँ तो बिल्कुल इसी पॉइंट से गुजरने वाली लाइन को कट करो, यहाँ पे आर्क लगाओ। देखा? C1 पे रखे हो तो 1 वाली लाइन को कट करोगे, जब C2 पे रखोगे तो 2 वाली लाइन को कट करोगे, जब C3 पे रखोगे तो 3 वाली लाइन को कट करोगे, जब C4 पे रखोगे तो 4 वाली लाइन को कट करोगे। उम्मीद करता हूं तुम इतना समझ गए होगे। तो ठीक है, C1 पे रखा और 1 वाली लाइन को कट किया, तो ये जो पॉइंट मिलेगा बच्चों, इसको हम बोलेंगे P1। मैं जरा जूम करता हूं, आप बड़े अच्छे से प्रेम से देख लीजिए। ठीक, समझ गए इतना? उसी प्रकार से अब C2 पे रखेंगे सर, और 2 वाली लाइन तो स्वयं यही है, तो बिल्कुल इसी लाइन को यहाँ पे कट करो, C2 पे रख के ये कट करोगे। त्रिज्या रेडियस कितना रहेगा सर? उतना ही रहेगा, 30 mm पे लॉक किया था हमने। ठीक है, रेडियस इतना ही रहेगा और कुछ नहीं। ठीक, तो ये आपको जो पॉइंट मिला है, ये मिल गया है पॉइंट P2। वैसे ही C3 पे रख के 3 वाले को कट करोगे, कुछ इधर कट होगा, इसको हम बोलेंगे P3। C4 पे रख के 4 वाले को, वैसे कट तो नहीं होगा, टच करके निकल जाएगा, और इसको हम बोलेंगे P4। C5 पे रख के ये 5 वाली लाइन कट करो, तो ये कहलाएगा P5। C6 पे रख के ये 6 वाली लाइन कट करो, ये कहलाएगा P6। C7 पे रख के ये 7 वाली लाइन, ये यहाँ पे कट होगा, ये कहलाएगा P7। अब यहाँ पर C8 पे रख के कट करोगे, कट तो नहीं होगा, टच एंड गो का केस है, ये हो जाएगा P8। इन सारे पॉइंट्स को प्यारे बच्चों जब आप सही क्रम में जोड़ लोगे तो जो आपको मिलेगा, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं सुपीरियर ट्रोकोइड। तो एक बात का ख्याल रखें आप, अगर इस पॉइंट को हम ट्रैक कर रहे होते तो क्या बनता? मैं आपको बता रहा हूं, बना के दिखा देता हूं। ऐसा आपका बनता ये, ऐसा एक साइक्लॉइड। हम पॉइंट, हमारा जो पॉइंट है वह बेस से दूर है, अवे फ्रॉम द बेस। कितना mm? अगर देखोगे तो ये वैसे ये 10 mm आएगा। ठीक है, सेंटर से गिनोगे तो 30 आएगा, तो बना सुपीरियर ट्रोकोइड। अगर अंदर होता तो बनता इंफीरियर ट्रोकोइड। ठीक है जी, वैसे ये है पूरा का पूरा हिसाब किताब। अगर देखना चाहते हो कि पेंसिल वर्क कैसा रहेगा तो मैं दिखा देता हूँ, ये रहेगा पेंसिल वर्क। डिफरेंस देखो दोनों में, दोनों डायग्राम में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये है, इस प्रकार से आपका काम होना चाहिए भाई। ठीक, आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची है मैंने, ये जो आर्क बनाया है, इन सब के लिए मैं कौन सा पेंसिल यूज करूंगा? 3H या फिर 4H पेंसिल। बात समझ में आया? और ये जो मैंने फाइनल, मेरा ऑब्जेक्टिव जो था क्या बनाना? साइक्लॉइड बनाना, स्पेशल काइंड ऑफ अ साइक्लॉइड। क्या कहते हैं उसको? सुपीरियर ट्रोकोइड कहते हैं। तो ये किससे बनेगा? ये H पेंसिल से बनेगा, डार्क बनेगा भाई। ठीक है, थिक एंड डार्क। उम्मीद करता हूं ये आप अच्छे तरीके से समझ गए हो ना? ठीक है, तो चलो अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए सवाल के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।